नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 10 नवंबर 2025 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। हिमाचल में सरकारी स्कूलों के निरीक्षण में पाएगी कमियों पर होगा मंथन, शिक्षा मंत्री ने तलब की रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए विभाग ने स्कूलों के निरीक्षण की प्रक्रिया में बदलाव किया है। नए नियमों के तहत उपनिदेशकों ने कितना काम किया है, इसकी रिपोर्ट शिक्षा मंत्री ने तलब की है। 11 नवंबर को राज्य सचिवालय में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में विभागीय समीक्षा बैठक होगी। इस बैठक में सभी जिलों के उप शिक्षा निदेशक भाग लेंगे। इसमें सभी उपनिदेशकों को निरीक्षण की रिपोर्ट साथ लाने को कहा गया है। इस पर बैठक में विस्तृत चर्चा होगी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरण में करवाने की तैयारी। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव 3 चरणों में आयोजित किए जा सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। आयोग के निर्देशों के अनुसार मतदाता सूचियों का अंतिम रूप दिया जा रहा है। 13 नवंबर तक दावे और आपत्तियों का निपटारा करने के बाद ये सूचियां फाइनल होगी। सूत्रों के अनुसार पिछले चुनाव की तरह इस बार भी 3 चरणों में चुनाव कराने पर विचार किया जा रहा है। हालांकि जिन जिलों में पंचायतों के पुनर्गठन के प्रस्ताव पर विचार नहीं हो सका, उन्हें 15 नवंबर तक भेजे जाने का निर्देश दिया गया है। यदि पंचायतों का पुनर्गठन होता है तो इससे मतदाता सूचियों पर प्रभाव पड़ेगा। सीएमसू को मंडी में आज 3 जिलों की 3042 आपदा प्रभावितों को देंगे राहत राशि। हिमाचल प्रदेश में आपदा से जूझ रहे हजारों परिवारों के जख्मों पर अब राहत का मरहम लगेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सोमवार को मंडी के ऐतिहासिक पडल मैदान से राहत वितरण अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अवसर पर भी मंडी, कुल्लू और बिलासपुर जिले के 3042 आपदा प्रभावित परिवारों सहित 83 अन्य योजनाओं के लाभार्थियों को 52.7 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता राशि वितरित करेंगे। इस आयोजन में राष्ट्र मंत्री जगत सिंह नेगी और तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश त्रिमानी भी उपस्थित रहेंगे। ये राहत उन परिवारों को दी जा रही जिन्होंने इस बरसात में प्राकृतिक आपदा के दौरान अपने घर, आजीविका या संपत्ति का भारी नुकसान झेला था। इनमें 1038 परिवार ऐसे जिनके मकान पूरी तरह से ध्वस्त हुए हैं, जबकि 2004 परिवारों के घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं। जिन 1038 परिवारों के घर पूरी तरह से ध्वस्त हुए थे, उनको 22 करोड़ 55 लाख रुपए की राहत राशि दी जाएगी। इन्हें पहली किस्त में 4 लाख रुपए मिलेंगे। अन्य योजनाओं के 83 लाभार्थियों को 16 करोड़ 52 लाख रुपए वितरित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री आज सुबह 11 बजे मंडी जिले के पनरासा पहुंचेंगे। वहां राजकीय डिग्री कॉलेज का विधिवत लोकार्पण करेंगे। इसके उपरांत मुख्यमंत्री करीब 11:15 बजे मंडी पहुंचेंगे। पटल मैदान में विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। ओबीसी की 20 सूत्री मांगों पर जल्द निर्णय नहीं लिया तो होगा चुनावों का बहिष्कार, सौरभ। रविवार को शाहपुर के छिंज मेला ग्राउंड रजोल में ओबीसी संघर्ष समिति का प्रदेश स्तरीय अधिवेशन संपन्न हुआ। इस अधिवेशन में प्रदेश भर से ओबीसी समाज के लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ओबीसी संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कोंडल रहे। अधिवेशन में 15 से अधिक वक्ताओं ने भाग लेकर सरकार और विपक्ष पर ओबीसी समाज की अनदेखी को लेकर तीखे सवाल उठाए गए। वक्ताओं ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियां वर्षों से ओबीसी समाज को केवल वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करती आ रही है, लेकिन अधिकारों की बात आती दोनों की चुप्पी चिंताजनक है। कार्यक्रम में समिति के प्रदेश महासचिव ने बताया कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश में केवल 25,000 ओबीसी कर्मचारी कार्यरत है, जबकि 27% आरक्षण के अनुसार ये संख्या 72,000 होनी चाहिए। ये सरकारी तंत्र की अपेक्षा को दर्शाता है। प्रदेश अध्यक्ष सौरभ कोंडल ने कहा कि ओबीसी समाज अब अपने अधिकारों के लिए निर्णायक लड़ाई लड़ेगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि सरकार और विपक्ष ने ओबीसी की 20 सूत्रीय मांगों पर शीघ्र निर्णय नहीं लिया तो वे आने वाले चुनावों में ओबीसी समाज दोनों दलों का बहिष्कार करेगा। महिला अधिकारी की फर्जी प्रोफाइल बनाकर आपत्तिजनक तस्वीरें की वायरल, मामला दर्ज है। राजधानी शिमला में एक महिला अधिकारी की फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर आपत्तिजनक तस्वीरें वायरल करने का मामला सामने आया है। इस बाबत महिला अधिकारी ने न्यूज शिमला महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके चलते विभिन्न धारों के तहत मामला दर्ज किए गए और गहनता से जांच शुरू कर दी गई है।
पुलिस के अनुसार अज्ञात लोगों ने महिला अधिकारी की तस्वीरों का इस्तेमाल करके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई फर्जी अकाउंट बनाए थे। इनमें से एक फर्जी अकाउंट से AI तकनीक का इस्तेमाल करते हुए महिला अधिकारी की आपत्तिजनक और भ्रामक तस्वीर अपलोड की गई। ये तस्वीर वायरल होने के बाद महिला अधिकारी को इसकी जानकारी मिली और उन्होंने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने BNS की धारा 78, 79 और IT एक्ट की धारा 67A के तहत मामला दर्ज की और कार्रवाई शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश में 2024 से खेल कोटे के तहत 99 खिलाड़ियों को मिला रोजगार है। हिमाचल प्रदेश के उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार देने के लिए निर्धारित 3% खेल कोटा के तहत वर्ष 2024 से अब तक 99 उत्कृष्ट खिलाड़ियों को रोजगार प्रदान किया गया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने पैरालंपिक, एशियाई राष्ट्रमंडल खेल और विश्व कप में पदक जीतने और भाग लेने वाले अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को पिछले वर्ष कुल 17,44,28,000 रुपए की नकद पुरस्कार राशि प्रदान की है। सेब कारोबारी से सेब खरीद पर लाखों की ठगी, नहीं किया 60 लाख रुपए का भुगतान, केस दर्ज है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सेब सीजन के दौरान सेब कारोबारी से लाखों रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। मामले की शिकायत पीड़ित कारोबारी ने पुलिस के पास दर्ज करवाई है। वहीं पुलिस ने सेब व्यापारी के साथ हुई लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। गौरव की इससे पहले भी शिमला जिले के रोडू, ट्योक, कोटखाई और नारकंडा जैसे सेब उत्पादक क्षेत्रों में भारी राज्यों के व्यापारियों द्वारा हिमाचली सेब एजेंटों से माल लेकर भुगतान न करने के कई मामले सामने आ चुके हैं। हिमाचल प्रदेश में मंत्रियों के हलकों में सक्रियता से पंचायत चुनाव की आहट तेज, 1 महीने से अपने क्षेत्र में डटे कई मंत्री। हिमाचल प्रदेश में पंचायत चुनाव कब होंगे, इस पर राज्य सरकार की ओर से अब तक अंतिम फैसला नहीं लिया गया है। वहीं राज्य सरकार के मंत्रियों ने पंचायत चुनाव की तैयारी शिमला जिले में शुरू कर दी है। शिमला जिले से सरकार में 3 मंत्री हैं। इनमें शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर जोबल कोटखाई से, पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह कुसुम्पटी निर्वाचन क्षेत्र से और लोकमान मंत्री विक्रमादित्य सिंह शिमला ग्रामीण से मंत्री है। तीनों ही राज्य सरकार के मंत्री पिछले 1 महीने से लगातार अपने निर्वाचन हलके में कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहे हैं। हर सप्ताह में 2 से 3 कार्यक्रम मंत्रियों के कार्यक्रम अपने चुनाव क्षेत्रों में हो रहे हैं। राजनीतिक गलियारों में मंत्रियों के अपने निर्वाचन हलकों में बढ़ती सक्रियता को पंचायत चुनाव की तैयारियों से जोड़कर देखा जा रहा है। पंचायत चुनाव शिमला जिले में पिछली बार को छोड़ दे तो दिसंबर महीने में होते रहे हैं। भाजपा विधायक हंसराज के घर पहुंची पुलिस, फोन भी बंद, पोक्सो एक्ट में दर्ज किया गया केस। युवती के आरोपों पर महिला थाना चंबा में BNS और पोक्सो एक्ट में केस दर्ज करने के बाद पुलिस ने 84 भाजपा विधायक हंसराज के खिलाफ जांच शुरू कर दी है। शनिवार को पुलिस विधायक के घर पहुंची, वहां पर भी नहीं मिले। उनके मोबाइल फोन भी स्विच ऑफ आ रहे हैं। पुलिस ट्रैवल लोकेशन भी कंगाले में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि मामला पुराना है, इसलिए ठोस साक्ष्य जुटाना जरूरी है। सूत्र बताते हैं कि विधायक गिरफ्तारी से बचने के लिए हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की कोशिश में जुटे हैं। पुलिस अब मामले में विधायक को पूछताछ के लिए तलब कर सकती है। गिरफ्तारी होगी या नहीं, ये जांच पर निर्भर करेगा। रोड पहुंचने पर अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी रेणुका सिंह ठाकुर को प्रशासन ने किया सम्मानित। देश, प्रदेश और रोड क्षेत्र का नाम रोशन करने वाली रोडू की शान महिला विश्व कप विजेता क्रिकेट टीम की खिलाड़ी तेज गेंदबाज रेणुका सिंह ठाकुर रविवार को ग्रीक क्षेत्र रोडू पहुंची। रोडू पहुंचने पर स्थानीय प्रशासन और विधायक द्वारा रेणुका सिंह ठाकुर का स्वागत किया तथा प्रशासन द्वारा रेणुका सिंह ठाकुर को शॉल और टोपी पहनाकर और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया तथा रेणुका ठाकुर के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। कांग्रेस सरकार अपने 3 साल के कार्यों का ब्यौरा जनता को दे, राजीव बिंदल। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने आरोप लगाया कि हिमाचल का जनमानस वर्तमान कांग्रेस सरकार की कार्यशैली से त्रस्त है। समाज का हर वर्ग मान चुका है कि इन 3 सालों में प्रदेश बहुत पीछे चला गया है। कांग्रेस सरकार को अपने 3 साल के कार्यों का ब्यौरा प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहिए। वेदर अपडेट, हिमाचल में ठंड से रात का पारा लुढ़का, लाहौल स्पीति में माइनस में तापमान है। हिमाचल प्रदेश में दिन में धूप खिलने के बाद रात में तापमान खासा लुढ़क गया है।
लाहौल स्पीति में तो कई इलाकों में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे माइनस में चला हुआ है, जबकि राजधानी शिमला सहित प्रदेश के 20 से अधिक स्थलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे चला हुआ है, जिससे शीतलहर बढ़ गई है। हालांकि दिन में धूप खिलने के बावजूद अब अधिकतम तापमान भी लुढ़कने लगा है। रविवार को बंजोरा में अधिकतम तापमान 29.7 डिग्री रहा, जबकि ऊना में 28.2 डिग्री, शिमला में 19.2 डिग्री रहा। रविवार को पूरे राज्य में मौसम साफ बना रहा। दिन के समय धूप खिली रहने से मौसम सुहावना बना रहा, लेकिन सुबह और रात के समय ठंड का असर तेज रहा। जानकारी के अनुसार राज्य में सर्दी लगातार बढ़ रही है। राज्य में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है और कई स्थानों में पारा माइनस से नीचे चला गया है। सुकू सरकार की 3 साल पूरा होने पर 300 कंपनी करेगी निवेश, मेगा इन्वेस्टर मीट का होगा आयोजन। सुकू सरकार के 3 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद हिमाचल में मेगा इन्वेस्टर मीट होगी। इसमें नामी उद्योगपतियों को बुलाने की कसरत तेज हो गई है। हाल ही में उद्योग विभाग के अधिकारियों ने देश के विभिन्न राज्यों का दौरा किया और इसमें 500 से ज्यादा उद्योगपतियों से मुलाकात की गई है। 300 कंपनियां निवेश करने को तैयार है। हिमाचल में बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क में उद्योग स्थापित करने के लिए MOU साइन किए जाएंगे। ऊना के अरोली में बनने वाले बल्क ड्रग पार्क में फार्मा उद्योगों के लिए कच्चा माल तैयार किया जाना है। अगले साल से इस पार्क में काम होना शुरू हो जाएगा। वहीं विभाग की ओर से पार्क को गति देने की प्रक्रिया में तेजी लाई है।